नमस्कार मित्रों। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में बात करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में भी हम आज जनरल बात करेंगे कि सीआरओ होता क्या है। सीआरओ इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि सीआरओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी वेवफॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसकी अगर अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि सीआरओ बेसिकली होता क्या है, तो सीआरओ एक वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर ऑफ फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करता है, जैसे किसी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड मेजर करना है तो उसमें काम में ले सकते हैं इसको। सिग्नल्स के बीच में कितना फेज है उसको मेजर कर सकते हैं। सिग्नल जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर सीआरओ को यूज में ले सकते हैं। और सीआरओ थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि सीआरओ का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, और उसको हर्ट कहते हैं सीआरओ का। लेबोरेटरी में हम सभी ने सीआरओ देखा हुआ है, ये जो सामने दिखा रखा है कि सीआरओ सीआरओ है। और फंक्शन जनरेटर से कोई भी सिग्नल अप्लाई करते हैं, ये चैनल्स हैं, दो चैनल्स हैं, एक्स चैनल और वाई चैनल। इन चैनल्स पे सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रखी है उस स्क्रीन पे वेवफॉर्म डिस्प्ले होता है। यहाँ पे जो नॉब्स दिखाई दी गई हैं, एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, वोल्ट पर डिवीजन कहलाता है, और एक टाइम यानी कि फ्रीक्वेंसी जिससे मेजर करना है, तो एक नॉब टाइम पर डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। तो दो चैनल्स के टाइम को रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी करना है, तो दो चैनल्स उसके लिए हैं, और एक नॉब किसके लिए है, वोल्ट पर डिवीजन यानी कि सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा करने के लिए। सेंसिटिविटी, सीआरओ की सेंसिटिविटी की बात करें या इससे पहले जब सीआरटी के अंदर सेंसिटिविटी की बात की थी, सेम एक ही बात है। ठीक है, तो सीआरओ की सेंसिटिविटी किसे कहेंगे, जब पर यूनिट वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण स्क्रीन पर जो स्पॉट है वो कितना शिफ्ट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है कि सीआरओ में इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। रिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, इसमें फॉक्सिंग सिस्टम होता है, और टाइम बेस्ड सर्किट होता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने का तरीका, एक तरीका ये है कि इसके स्क्रीन के ऊपर जो स्केल बनी होती है उस स्केल यानी कि पैमाने को मेजर करके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है। एक दूसरा तरीका और है, यहाँ पे बताया गया छठे पॉइंट में, लिसाजूज फिगर। लिसाजूज फिगर क्या होते हैं, लिसाजूज फिगर जब दोनों चैनल्स के ऊपर सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उन दोनों चैनल्स पे जो सिग्नल अप्लाई किया है तो उसके कारण एक उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई आकृति बनती है यहाँ पे, और उस आकृति को, उस फिगर को लिसाजूस फिगर कहते हैं। तो पहले वाली कंडीशन में किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए सीआरओ कैलिब्रेटेड होना चाहिए, कैलिब्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, तब एक्यूरेट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जा सकता है। लेकिन अनकैलिब्रेटेड अगर सीआरओ है तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो लिसाजूज फिगर की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर जब सिग्नल अप्लाई करते हैं या सिग्नल्स लेते हैं तो एक कनेक्टिंग लीड काम में ली जाती है जिसको प्रोब कहते हैं। तो सीआरओ के अंदर जो प्रोब ली जाती है उसका क्या फायदा है कि प्रोब को काम में लेने से सीआरओ का जो लोडिंग इफेक्ट है या इसका जो भी सर्किट का लोडिंग इफेक्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होता। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी लोड के समांतर क्रम में लगाया जाता है तो उसका जो खुद का इम्पीडेंस होता है उसके कारण इक्विवेलेंट इम्पीडेंस चेंज हो जाता है, और उसके अंदर उसके कारण मेजरमेंट में एरर आती है। लेकिन सीआरओ में प्रोब्स काम में लेने से लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है, तो मेजरमेंट में ज्यादा एक्यूरेसी आती है। सीआरओ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एनालॉग सीआरओ होते हैं, डिजिटल सीआरओ होते हैं, सैम्पलिंग सीआरओ होते हैं। ठीक है, इसी तरह डुअल बीम, डुअल ट्रेस सीआरओ होते हैं। तो ये सीआरओ के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट जिन पॉइंट्स की बात की है इन पॉइंट्स से
कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे। और उससे पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले भी, लिसाजूज फिगर क्या होते हैं? कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि लिसाजूज फिगर क्या होते हैं। तो लिसाजूज फिगर एक पैटर्न है, ठीक है। जब इस सीआरओ के दोनों चैनल, एक एक्स चैनल और एक वाई चैनल, दोनों चैनल पे यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे, दोनों प्लेट्स पे सिग्नल अप्लाई करते हैं, दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण एक कॉम्बिनेशन उसका प्राप्त होता है। और यहाँ एक स्क्रीन पे कॉम्बिनेशन बता रखा है कि इस तरह की एक 8 की आकृति है और एक और ये आकृति बनी हुई है, तो ये आपके लिसाजूज फिगर कहलाते हैं। तो यहाँ सीआरओ पे दो जो सिग्नल अप्लाई किए हैं, उन दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना है, या उन दोनों में फेज शिफ्ट कितना है, या उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का अनुपात कितना है, उसके अनुसार यहाँ पर जो फिगर होंगे वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल बता रखा है कि दो सिग्नल के बीच में अगर फेज शिफ्ट 0 या पाई यानी कि 180 डिग्री और 0 डिग्री का है, तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन इधर भी हो सकती है और स्ट्रेट लाइन इसके जस्ट रिवर्ट भी हो सकती है। जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी का अनुपात क्या है? 1:1 है, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी समान है। तो ऊपर वाले केस में तीनों ही उदाहरण दोनों फ्रीक्वेंसी जिसमें सेम आती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का अनुपात सेम है, केवल फेज शिफ्ट में परिवर्तन हो रहा है। दोनों फ्रीक्वेंसी में फेज शिफ्ट में परिवर्तन π/4 का है, तो एक इलिप्स की आकृति बनती है। और दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में फेज शिफ्ट, दोनों सिग्नल के फेज शिफ्ट में अंतर π/2 का है, तो एक सर्किल बनता है। सेम फ्रीक्वेंसी में अनुपात 1:2 है, यानी कि एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से दुगनी है, और दोनों सिग्नल में फेज शिफ्ट π/2 का है, तो उस कंडीशन में 8 की आकृति प्राप्त होती है। अगर एक फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स और एक 3 टाइम्स हो कर दें, तो और π/2 का फेज शिफ्ट है, तो इस तरह की आकृति आती है। तो ये बेसिक अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का अनुपात क्या है, अगर वो परिवर्तन होता है तो आकृति चेंज हो जाती है। दोनों सिग्नल्स के अंदर फेज शिफ्ट में कोई परिवर्तन आता है तो भी आकृति चेंज हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अनुपात के कोरस्पॉन्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट फेज शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिसाजूज फिगर या लिसाजूज जो आकृति आएगी वो चेंज हो जाती है। तो इन लिसाजूज की आकृति को देखकर हम उस किसी अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं और फेज भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं। दो सिग्नल अप्लाई किए हुए हैं, एक नॉन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, और दूसरा जो सिग्नल अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो वो कैसे पता करेंगे? जब दोनों सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उससे एक लिसाजूज आकृति आएगी, और लिसाजूज आकृति जो आती है उससे अननोन फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर जो लिसाजूज फिगर आया है उसकी आकृति इस तरह की दिखा रखी है। तो इससे अगर मुझे एफ वाई मेरी अननोन फ्रीक्वेंसी है और एफ एक्स मेरी नॉन फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी को जो अनुपात होता है एफ वाई अपॉन एफ एक्स, वो क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी जो लिसाजूज फिगर आया है उसके नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज कितनी है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि क्षैतिज में उस आकृति को कितनी बार कट कर रही है उसकी संख्या, और वर्टिकल नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज, मतलब वर्टिकली क्षैतिज फॉर्म में उस जो लिसाजूज फिगर आया है उसकी आकृति को कितनी बार कटती है, उन दोनों के अनुपात वो फ्रीक्वेंसी के अनुपात के बराबर आएगा। तो सब किसी इन दोनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो टेंजेंशियल मतलब ये एक लाइन खींचते हैं और टेंजेंशियल कितनी बार टच कर रही है आकृति है, हॉरिजॉन्टल 1 2 और यहाँ पर आधी, तो 2.5 हो जाती है, यानी कि 2 + 1/2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी 2.5 हो गई। और वर्टिकल टेंजेंसी क्षैतिज में अगर एक टेंजेंसी खींचते हैं तो ये केवल एक आकृति को एक बार टच करती है, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो इनका अनुपात 5/2 आ गया।
तो यानी कि एक चैनल की फ्रीक्वेंसी और दूसरी चैनल की फ्रीक्वेंसी का अनुपात 5/2 होगा। तो इन दोनों में से किसी भी एक फ्रीक्वेंसी का मान अगर अपन को ज्ञात है तो दूसरी चैनल पे जो सिग्नल अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर टेंजेंसी नहीं करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे बीच में और एक वर्टिकल लाइन खींच दे, और कितनी बार कट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में वो और वर्टिकल में कितनी बार कट करते हैं, उन दोनों के अनुपात को फ्रीक्वेंसी के अनुपात के बराबर मानेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 बार कट किया है, तो हॉरिजॉन्टल में 5 डायरेक्ट आ गया, और वर्टिकल में 1 और 2, तो 5/2, यानी कि फ्रीक्वेंसियों का अनुपात कितना हो गया, 5/2। तो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी का मान अगर अपन को पता है तो अन्य दूसरी फ्रीक्वेंसी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। यानी मानते हैं अगर fx x चैनल पे जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, तो अननोन चैनल y पर जो सिग्नल अप्लाई किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5/2 इंटू 1 किलो, तो 5/2 का मतलब 2.5 किलो हर्ट्ज अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिसाजूज फिगर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है CRO इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइस। CRO किस प्रकार की डिवाइस है, ये ऑडियो डिवाइस नहीं है, ये केवल डिस्प्ले डिवाइस है, कुछ डिस्प्ले करती है, यानी कि वीडियो की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में अपन को डिस्प्ले फॉर्म करता है, तो इसका आंसर आएगा वीडियो। सही आंसर है। द मटेरियल फॉर एक्वाडेक कोटिंग इन CRO इज, CRO की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक्वाडेक की कोटिंग की जाती है, तो वो किस टाइप का मटेरियल है, ग्रेफाइट टाइप का मटेरियल है। सेकंड का आंसर ग्रेफाइट। द स्वीप सिग्नल इज ए टाइम बेस्ड सिग्नल। स्वीप सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल है, जो टाइम के साथ चेंज होता है, यानी कि इट चेंजेस विद टाइम। तो स्वीप सिग्नल का मतलब क्या है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती है। फॉर डिस्प्ले इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड टू, अगर स्क्रीन पे किसी सिग्नल को डिस्प्ले कराना है तो इनपुट सिग्नल कौन सी प्लेट पर अप्लाई करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे तो स्वीप सिग्नल अप्लाई किया जाता है, और इनपुट सिग्नल को वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है, तो ऑप्शन है वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑन अनकैलिब्रेटेड, यहाँ ध्यान रखेंगे अनकैलिब्रेटेड CRO है तो फ्रीक्वेंसी किससे मेजर करेंगे, लिसाजूज फिगर से, तो लिसाजूज फिगर की सहायता लेनी पड़ेगी अनकैलिब्रेटेड CRO में फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। लिसाजूज पैटर्न चेंजेज विथ, जो लिसाजू का जो पैटर्न है वो किसके साथ चेंज होता है, फेज के साथ भी चेंज हो सकता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी के साथ भी चेंज होता है, तो रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि लिसाजूज पैटर्न रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेशो बदल गया तो लिसाजूज फिगर का पैटर्न जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। द कलर ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन डिपेंड्स अपॉन, स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट बनता है उसका कलर किस तरह का होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर कोटिंग, जो फॉस्फोर की कोटिंग होती है वो किस तरह की है, तो फॉस्फोर कोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो स्पॉट का कलर क्या रहेगा। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आईज इज कितना होता है, ठीक। तो जब ह्यूमन आईज में अगर कोई इमेज अपन ने देख लेते हैं या अपने आईज में इमेज आ जाती है तो इमेज को हटाने के बाद में भी उसकी कुछ इमेज बनी रहती है, ठीक है, और वो लगभग 1/16 सेकंड तक रहती है, तो परसिस्टेंस ऑफ आईज इज 1/16 सेकंड। आंसर है 1/16। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज गिवन इन, इसका मात्रक क्या होता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का, क्योंकि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है कि वोल्टेज में परिवर्तन के साथ स्पॉट कितना शिफ्ट हुआ, यानी कि ऊपर या नीचे शिफ्ट होने का मतलब है मीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा, और वोल्टेज अप्लाई करने से प्लेट्स के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके कारण स्पॉट चेंज होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है मिलीमीटर पर वोल्ट इसका मात्रक होगा, तो मिलीमीटर पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है। प्रोब, CRO के अंदर किसी सिग्नल को कनेक्ट करना है CRO पे डिस्प्ले में देखने के लिए, तो वहां पर प्रोब्स काम में ली जाती है। तो प्रोब्स क्यों काम में ली जाती है, द प्रोब शुड इलिमिनेट द, किसको इलिमिनेट करती है, लोडिंग इफेक्ट को इलिमिनेट करती है, प्रोब को लेने से लोडिंग इफेक्ट प्रभाव
नहीं डालती CRO पे, तो इसका आंसर है लोडिंग इफेक्ट। थैंक यू सो मच।